दोस्तों, आज की कहानी में एक सपना टूटने की कगार पर है और एक नई लड़ाई का आगाज होने वाला है। सोचिए, एक तरफ अनुज कैफे की मिठास और उसकी खुशबू, दूसरी तरफ हार का दार और बेचैनी। आज वो शख्स अपने मन की आग को शब्दों में ढाल रहा है, जिसने मेहनत की, सपने देखे और अब उस सपने को बचाने के लिए किसी को हराना जरूरी हो गया है। वो कह रहा है कि अनुपमा जोशी को हराए बिना उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। कौन है ये शख्स? क्या अनुपमा सचमुच इस कहानी की विलन है? और अनुज कफे के बैंड होने का डर इतना गहरा क्यों है? पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बुरा होने की आहट हो रही हो। कैमरा के सामने वो शख्स खड़ा था, जिसकी आंखों में नींदों की कमी, पसीना और एक टूटे हुए सपने की कसक साफ दिख रही थी। उसने अपने दिल की बात अपनी सांसों में समेट कर बोली, इतनी मुश्किल से मेरा सपना पूरा हुआ था। राही। ये आखिरी लफ्ज जैसे अपने आप से कहा गया हो। राही, शायद किसी का नाम, शायद एक याद, एक आस। उसकी आंखें नुम हो गईं, जैसे सपने की राह में कांते ही कांते थे, मगर उसने हार नहीं मानी थी। आज वो सपना फिर खतरे में था। फिर उसकी आवाज में एक नया जुनून जाग उठा। उसने अपने आंसू पोंछे और आंखों में एक निश्चय भरकर कहा, अगर मुझे यह सपना जिंदा रखना है तो मुझे अपना दूसरा सपना पूरा करना होगा। मुझे अनुपमा जोशी को हराना होगा। जैसे ही यह नाम लिया गया, पूरी हवा थम सी गई। अनुपमा जोशी, वो नाम जिसे सुनकर हर किसी के दिल में एक अलग ही एहसास जाग उठता है। कोई यूं मां मानता है, कोई यूं से अपनी पहचान और कोई यूं से अपनी सबसे बड़ी चुनौती। इस शख्स के लिए अनुपमा को हराना अब सिर्फ एक सपना नहीं, उसकी पूरी दुनिया की ढाल बन चुकी थी। उसकी मूठी भींच गई और फिर उसने अपने अंदर के दर्द को शब्दों में बयां किया। उसकी आवाज थरथरा उठी, अगर हम हार गए तो श्रुति जी काफे बेचकर वापस चली जाएंगी। मेरा सपना टूट जाएगा। श्रुति जी का जिक्र आते ही समझ आ गया कि खेल कितना बड़ा था। कैफे सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उसमें श्रुति जी का भरोसा, उसकी मेहनत और सबका साथ झूल रहा था। हार का मतलब सिर्फ सपने का टूटना नहीं, बल्कि अपनों का साथ छूटना भी था। आखिरी चोट उसने तब मारी जब उसका गाला भराया। उसने अपनी आंखों के आंसू रोक कर कहा, अनुज, कैफे बैंड हो जाएगा। मैं अनुज कैफे को बैंड होते नहीं देख सकता। मैं दोबारा लूजर का ताज नहीं पहन सकता। अनुज कैफे का नाम गूंजते ही दिल धधक उठा। अनुज, वो जिसका नाम ही इस कैफे की रूह था। इस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी इज्जत, सब कुछ इस कफे में डाल दिया था। हार का मतलब एक बार फिर उसी बदनामी का ताज पहनाना था, जिसे वो एक बार पहले भी पहन चुका था। उसकी आंखें मानो कह रही थीं कि इस बार वो हार नहीं मान सकता, चाहे उसे अनुपमा जोशी को ही क्यों ना हराना पड़े। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या अनुपमा जोशी सचमुच इस लड़ाई की दुश्मन है, या इस हार के पीछे कुछ और राज छुपा है? क्या श्रुति जी का कैफे बेचकर जाना तय है, या अनुपमा ही इस सपने को बचाने की चाबी है? और जो शख्स आज लूजर के खौफ में डूब रहा है, क्या वो अनुपमा के सामने जीत पाएगा, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? आगे की कहानी में अनुज कैफे की तकदीर का फैसला होना है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और बने रहिए।